हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम एंड दिस इज तबस्सुम हियर। चलिए गाइस, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्लास 12th एनएस इंग्लिश चैप्टर नंबर जिसका नाम है फ्यूल ऑफ द फ्यूचर। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स मैं आपको बताने वाली हूँ। जैसे कि अगर आप मेरी पूरी सीरीज़ को फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि मैं पहले आपको चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ाती हूँ और फिर उसके बाद उसके शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन देती हूँ। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में भी हम लोग बात करेंगे सबसे पहले गाइस इसके शॉर्ट क्वेश्चन की, जिनकी वर्ड लिमिट होगी 30 to 40 वर्ड्स। उसके बाद आपको मैं एक लॉन्ग क्वेश्चन बताऊंगी जिसके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। सो गाइस, अगर पहली बार चैनल पर आए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके की यूजफुल वीडियोस आपको मिलती रहती हैं। और गाइस, अगर आपको ये नहीं पता है कि घर बैठे इंग्लिश की पेपर की तैयारी कैसे करें, तो उस टॉपिक से लेकर रिलेटेड मैंने एक वीडियो अपलोड की थी कि आप किस तरीके से आराम से अपनी इंग्लिश की प्रिपरेशन कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, ठीक है। और अगर आपको इस चैप्टर को गाइस पूरी स्टोरी सुननी है, समझनी है, जाननी है, तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन के थ्रू मेरे दूसरे चैनल पर विजिट कर सकते हो जिसका नाम है पाई स्टडी सर्कल। वहाँ पर जितने भी ये चैप्टर हैं सभी की लाइन मैंने आपको सभी की स्टोरी आराम से डिस्कस की है, बहुत ईजी वर्ड्स में आपको समझ में आ जाएगी। तो पाई स्टडी सर्कल चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पर ना केवल आपको इंग्लिश के चैप्टर्स मिलेंगे, साथ ही आपका हिंदी का पूरा सिलेबस चल रहा है वो कवर हो जाएगा। आपका होम साइंस, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, होम साइंस, ये सारे के सारे सिलेबस वहाँ पर चल रहे हैं, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो बहुत सारी यूजफुल वीडियोस आपको वहाँ पर भी मिल जाएंगी। तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स पाई स्टडी सर्कल चैनल का, फटाफट से देखिए और अपने सारे चैप्टर, सारे सिलेबस, सारे सब्जेक्ट्स का कोर्स आराम से घर बैठे कंप्लीट करिए। चलिए गाइस, फ्यूल ऑफ द फ्यूचर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानते हैं। अगर इस चैप्टर की स्टोरी सुनी है तो पाई स्टडी सर्कल पर विजिट कर लेना, ठीक है। और इससे पिछले जितने भी हम लोग के चैप्टर्स हैं उन सभी चैप्टर्स के लिंक आपको मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, ताकि सीरियल वाइज आप अपने सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनको अच्छे से कवर कर सके। सो गाइस, हम लोग का जो पहला क्वेश्चन होगा 30 to 40 वर्ड्स में आते हैं, क्योंकि आपके 30 to 40 वर्ड्स में आते हैं 3 क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है आपका, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, नेम द यूरोपियन कंट्रीज दैट यूज विंड एनर्जी। तो उन यूरोपियन कंट्रीज़ के नाम बताओ जो विंड एनर्जी यूज़ करते हैं। सो गाइस, इसमें आपको क्या बताना है, जस्ट नीदरलैंड है एंड डेनमार्क, ये जो हैं आर यूजिंग विंड एनर्जी फॉर पंपिंग वाटर को पंप करने के लिए नीदरलैंड एंड डेनमार्क जो है विंड एनर्जी यूज़ कर रहे हैं। गैस, हम लोग का जो दूसरा क्वेश्चन है, दैट इज हाउ डज रिसर्च हेल्प इन पॉपुलराइजिंग द यूज ऑफ विंड एनर्जी। किस तरीके से रिसर्च विंड एनर्जी के यूज़ को पॉपुलराइज कर रही हैं, ठीक है, कि विंड एनर्जी का यूज़ हो तो रिसर्च इसको किस तरीके से पॉपुलराइज कर रही हैं, फेमस कर रही हैं। सो गाइस, इसका आंसर है कि रिसोर्सेज हेल्प टू फाइंड आउट न्यू साइट्स टू डेवलप विंड एनर्जी एंड टू रिड्यूस एमिशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स थ्रू अदर रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। के रिसोर्सेज जो हैं वो नई साइट्स डेवलप, विंड एनर्जी की जो नई साइट्स हैं उनको डेवलप करने में हेल्प करती हैं और साथ ही रिड्यूस करती हैं एमिशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स, पॉल्यूटेंट्स को रिड्यूस करने में भी हेल्प करती हैं जो, और अदर रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। रिसर्च ऑल्सो मेक अस श्योर, रिसर्च हमें ये भी शो करती है दैट विंड एनर्जी प्लांट्स जो हैं वो हमारी इस पूरे वर्ल्ड की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल करते हैं। तो गाइज आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिया है, अभी हम लोग बढ़ लेते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। द थर्ड क्वेश्चन इज हियर एंड द क्वेश्चन इज सेइंग कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग विंड एनर्जी। काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है कि विंड एनर्जी यूज़ करने के क्या फ़ायदे हैं, एडवांटेजेस हैं। So guys, wind energy is being used widely due to its advantages. These are कि विंड एनर्जी बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर अब आजकल यूज़ की जाती है और उसके जो एडवांटेजेस हैं, फ़ायदे हैं, वो कुछ इस तरीके से हैं। कुछ 5 बेनिफिट्स यहाँ पर आपको बताए हैं, ये आपको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं। तो पहला एडवांटेज ये है कि इट इज़ चीप एनर्जी सोर्स, कि ये बहुत ही सस्ता एनर्जी का एक ज़रिया है, एक तरीका है, ठीक है। दूसरा है इट इज़ रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स, के इसको रीन्यू किया जा सकता है। तीसरा है इट डज़ नॉट मैटर हाउ मच इज़ यूज्ड, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इसको हम कितना भी यूज़ कर लें, ये ख़त्म नहीं होती। नेक्स्ट है इट विल बी सप्लाइड कंटिन्यूसली, कि इसको कंटिन्यू निरंतर तरीके से सप्लाइड किया जा सकता है। और 5 को इसका जो एडवांटेज है वो है इट डज़ नॉट जनरेट पोल्यूटेंट्स, के ये पोल्यूटेंट्स जनरेट नहीं करता। तो गाइस, 3 क्वेश्चंस मैंने आपको शो कर दिए हैं। लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन एंड द फोर्थ क्वेश्चन इज हियर, जो कई तरीके से आपके एग्जाम में पूछा जाता है और 3 टाइप्स यहाँ पर मैंने आपको लिख दिए हैं। 2012 में और 2014 में ये कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन कोई सा भी हो, इन तीनों में से आंसर आपका सेम ही रहना है।
सो गाइस, जो फर्स्ट क्वेश्चन मतलब ये जो फोर्थ क्वेश्चन है ये कह रहा है इट एमिट्स नो एयर पोल्यूटेंट्स एंड ग्रीन हाउस गैसेज, कि इससे ना तो एयर पोल्यूशन होता है ना ग्रीन हाउस गैसेज बनती हैं। व्हाट डज ग्रीन हाउस गैसेज मीन हियर, तो यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस का मतलब क्या है। या तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से पूछ लेंगे या फिर ऐसे पूछेंगे हाउ डज विंड पावर प्लांट्स इंप्रूव द एटमोसफेयर, के जो विंड पावर प्लांट्स होते हैं वो एटमोसफेयर को किस तरीके से इंप्रूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये इस तरीके से पूछा जा सकता है हाउ कैन आवर प्लैनेट बी सेव्ड फ्रॉम ग्लोबल वार्मिंग, कि हमारा प्लैनेट ग्लोबल वार्मिंग से किस तरीके से सेव रह सकता है। तो ये 3 क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कोई सा भी आए इन तीनों में से आपका आंसर कुछ इस तरीके से होना चाहिए। दिस इज द ओनली आंसर इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द शॉर्ट क्वेश्चन, तो इतना आंसर हमारा इनफ है। सो ग्रीन हाउस गैसेज आर द डेंजरस सोलर गैसेज विच गेट ट्रैप्ड इन द एयर इंस्टीड ऑफ बाउंसिंग बैक इनटू स्पेस ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस गैसेज जो है वो बहुत ही डेंजरस सोलर गैसेज हैं जो कि ग्रैप करती हैं एयर में, बजाय इसके बाउंसिंग बैक करने के स्पेस में, क्योंकि ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। दिस ग्लोबल वार्मिंग इज़ यूज्ड बाय द अननेसेसरी प्रोडक्शन, ये जो ग्लोबल वार्मिंग है ये यूज्ड बाय अननेसेसरी प्रोडक्शन, ठीक है, ये अननेसेसरी प्रोडक्शन द्वारा यूज होती है। विंड पावर प्लांट्स ऑफसेट द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर पॉल्यूटेंट्स विच आर हार्मफुल टू आवर प्लैनेट अर्थ्स एटमोसफेयर। विंड पावर प्लांट्स जो है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोडक्शन को ऑफसेट करते हैं, क्योंकि और इसके अलावा जो दूसरे पॉल्यूटेंट्स होते हैं उनको भी ऑफसेट करते हैं जो कि हमारे प्लैनेट और अर्थ के एटमॉस्फेयर के लिए हार्मफुल होते हैं। तो क्वेश्चन कोई सा भी आए आंसर इज सेम हियर, यू कैन सी। सो वी हैव डन अ फोर्थ क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू द फिफ्थ और फाइनल क्वेश्चन, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन फाइनल होगा आपका। फिफ्थ क्वेश्चन है गाइस, व्हाट हैव द सर्वेज रिवील्ड इन वेस्ट, के जो वेस्ट कंट्रीज हैं उनमें जो सर्वे किए गए हैं उनसे क्या रिवील हुआ है। तो द सर्वेज हैव रिवील्ड, के सर्वे से ये रिवील्ड हुआ है दैट द पब्लिक प्रेफर्स विंड एंड अदर रिन्यूएबल एनर्जी फ्रॉम ओवर कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो सर्वे से ये पता चला है कि पब्लिक जो है विंड एनर्जी और जो दूसरी रिन्यूएबल एनर्जी हैं उनको, कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी को उनको प्रेफर करती है। सो गाइज यहाँ पर मैंने आपको फिफ्थ क्वेश्चन दिखा दिए हैं जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से इनको तैयार करिए। और बाकी सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए प्लीज़ एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहाँ पर मिल जाएंगे। इससे डिफरेंट सब्जेक्ट मतलब दूसरे जो इससे पिछले चैप्टर्स हम सभी के। चलिए गाइज, जैसे कि अकॉर्डिंग टू आवर सीरीज़ के हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन 5 हम डिस्कस करते हैं, देन आपको एक ही मैं लॉन्ग क्वेश्चन बताती हूँ जो उस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मल्टीपल टाइम एग्जाम में रिपीट हुआ है। सो आपका एक ही क्वेश्चन है ये है व्हाई एंड वेयर इज विंड एनर्जी पॉपुलरली यूज्ड, कि कहाँ और क्यों और कहाँ विंड एनर्जी को पॉपुलरली यूज़ किया जाता है, और व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस, इसके फ़ायदे क्या हैं, व्हाट इज़ द ड्रॉबैक ऑफ यूजिंग विंड एनर्जी, और इसके नुकसान भी क्या हैं। फ़ायदे भी पूछे हैं, नुकसान भी पूछे हैं, और कब और कहाँ इसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो देखिए लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में आपके एग्जाम में भी 60 वर्ड लिमिट का ही क्वेश्चन पूछा जाता है, 60 वर्ड में आपको आंसर देना है, ठीक है। सो गाइस देखिए, सबसे पहले पूछा है कि कहाँ और क्यों और कहाँ विंड एनर्जी सबसे ज़्यादा पॉपुलरली यूज़ की जाती है। तो पहले इसका आंसर देखेंगे। तो विंड एनर्जी इज़ पॉपुलरली यूज्ड ओवर द कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में इसको यूज़ किया जाता है। पब्लिक ओपिनियन फेवर इट्स यूजेज इन द वेस्ट, और पब्लिक की जो ओपिनियन है जो इसके फेवर में रहती है, वेस्ट कंट्रीज़ में ज़्यादा पब्लिक इसको प्रेफर करती है। इट इज़ फ्री इन एग्जॉस्टिबल एंड रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है जो विंड एनर्जी है, और बिल्कुल ना थकाने वाला इन एग्जॉस्टेबल है, और इसको रिन्यू भी किया जा सकता है। तो ये रिन्यूएबल सोर्स भी है। मोर एवर इट इज़ नॉन पोल्यूटिंग क्लीन फ्यूल, और इसके साथ ही साथ, मोर एवर का मतलब साथ ही साथ, ये नॉन पोल्यूटिंग भी है और एकदम क्लीन फ्यूल है, ठीक है। देखिए चैप्टर हो सकता है आपको समझ में ना आ रहा हो कि क्वेश्चंस क्या जा रहे हैं। एक बार इस चैप्टर को अगर स्टोरीज़ की समझेंगे, जानेंगे, लाइन बाय लाइन इसको पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो उस वीडियो के लिए आप मेरे दूसरे चैनल को विजिट करिए, पाई स्टडी सर्कल चैनल, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, वहाँ पर आपको समझाया गया है बहुत अच्छे तरीके से। सो इट डज़ नॉट एमिट एनी पोल्यूटेंट्स और ग्रीन हाउस गैसेज, और इससे किसी तरीके की पोल्यूशन नहीं होता, ग्रीन हाउस गैसेज नहीं बनती। बट इट्स ड्रॉबैक इज़ दैट, देखिए अब इसका फ़ायदा तो यहाँ तक हमने देख लिया है, और वो भी देख लिया था ऊपर के कहाँ इसको ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए इसका ड्रॉबैक हमें बताना है, इसका नुकसान क्या है।
तो इसका ड्रॉबैक इज़ दैट इट इज़ नॉट स्ट्रीटली अवेलेबल, कि ये स्ट्रीटली अवेलेबल नहीं हो पाती। द विंड डज नॉट ब्लो ऑल द टाइम्स व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी इज़ रिक्वायर्ड, कि जो हवा है वो हर वक्त नहीं चलती जब इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है, तो इसका ड्रॉबैक भी है। चलिए गाइस, मैंने आपको शो कर दिया है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर में से। तो अगर आपको इसका PDF फाइल चाहिए तो इस PDF के लिए आप मेरे दूसरे चैनल पर विजिट करिए, पाई स्टडी सर्कल। वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको PDF का लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, तो टेलीग्राम से जुड़ेंगे इसका आपको जो है मिल जाएगा PDF भी। और इसके अलावा गाइस, अगर आपके TMA तैयार नहीं है, TMA चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मीडियम का, और साथ ही अगर आपके प्रैक्टिकल्स तैयार नहीं है तो TMA और प्रैक्टिकल्स हैंड रिटन बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व हुए हुए आपको पाई स्टडी सर्कल चैनल पर मिल जाएंगे, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बहुत सारे बच्चों ने बेनिफिट उठाया है, आप भी उठाइए। बाकी इसके अलावा जो आपके डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं उन सभी की वीडियोज़ भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। इसके अलावा गाइज, अगर आपको दूसरे सब्जेक्ट की अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, फटाफट से चैनल को देखिए। और साथ ही अगर इससे पिछले जितने भी चैप्टर्स हैं आपको जानने हैं तो उन सभी का लिंक मैं नीचे दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ मुझे कमेंट करना, कमेंट करके बताना, कहीं कोई डाउट रह गया हो तो देन आई विल क्लियर इट। और इसके अलावा अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी इसका पूरा बेनिफिट मिल सके। चलिए गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी अ लर्नर एंड लर्न इंग्लिश। थैंक यू एंड गुड बाय।